हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हम लोगों ने पीछे जो हमारी वीडियोस बनी थी उसमें हमने जो था वो रिसोर्सेज के बारे में किया था। नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। उसमें हम लोगों ने जो था वो लैंड के बारे में डिस्कस किया। पहले लैंड जो है वो लैंड की फॉर्मेशंस या फिर लैंड के लिए अफेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर लैंड के ऊपर जो सॉइल है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों ने किया था। फिर लैंड यूज़ पैटर्न देखा था कि लैंड किस लिए यूज़ होती है। यूज़ फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। उसके बाद हमने देखा था कि लैंड के ऊपर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ अर्थ जो है वो लिमिटेड है, लेकिन इसके यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने सॉइल रिसोर्सेज देखा। सॉइल की फॉर्मेशन के फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन 5 फैक्टर्स हमने देखे थे। कौन कौन से वो फैक्टर थे? पेरेंट्स लोग, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कवर और टाइम था। उसके बाद हमने देखा फर्टाइल सॉइल क्यों एसेंशियल है। फिर सॉइल इरोजन कैसे होता है। सॉइल इरोजन क्या था? सॉइल इरोजन व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट्स और मैन मेड थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन। फिर उसके बाद था कि सॉइल इरोजन को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सॉइल को कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड। उसके बाद था बेटे हमने जो आगे स्टार्ट करना था वो था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा वाटर रिसोर्स। लैंड कर लिया, सॉइल कर लिया, नेक्स्ट है बेटे हमारा वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्सेज क्या होता है? वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। अर्थ इज़ कॉल्ड ए वाटरी प्लैनेट। कहते पानी जो है वो बहुत ही कीमती संसाधन है, इसलिए अर्थ को जो है वो वाटरी प्लैनेट बोला जाता है, पानी का ग्रह बोला जाता है। बिकॉज नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद द वाटर। क्योंकि धरती का जो 70% हिस्सा है वो पानी से कवर्ड होता है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर इज़ प्रेजेंट इन द ओशियंस एंड सी। 97% जो पानी है धरती का वो ओशियंस और सीज में मिलता है हमें। दिस इज़ ए सैलाइन वाटर विच सपोर्ट्स इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटीज़ ऑफ मैराइन लाइफ। ये कहते हैं सैलाइन वाटर होता है, इसको हम खारा पानी बोलते हैं, जो कि मैराइन लाइफ के लिए जो होता है वो अच्छा होता है। बट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। ये कहते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, पीने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इससे हम जो है वो वाटरिंग क्रॉप्स इसको जो है वो इरीगेशंस में भी यूज़ नहीं कर सकते। द रिमेनिंग 3% ऑफ फ्रेश वाटर विच इज़ फाउंड इन द फॉलिंग फॉर्म। बाकी जो 3% वाटर है वो फॉलिंग फॉर्म में पाया जाता है। ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे, कितने % वाटर जो है वो ओशियंस और सीज़ में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर कितना है, फ्रेश वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने बोला ना सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, तो क्या है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन? 0.32% इज़ अवेलेबल इन लेक्स, रिवर्स, एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल मॉइस्चर, और 2.0% जो है वो इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ से मिट्टी, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आते हैं उससे जो नदियों में पानी आता है। 0.58% इज़ अवेलेबल एज ए ग्राउंड वाटर, और धरती के नीचे जो पानी है वो ओनली 0.58 है, जिसको हम इतना पंजाब हरियाणा इरीगेशन में यूज़ किया जाता है। इतना ये सारा पानी जो है इतना है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल। ये भी एक नंबर का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? दैट इज़ रेनफॉल। द रेन वाटर कॉन्टीन्यूसली गेट्स रिसाइकल्ड इन नेचर थ्रू एवापोरेशन। कहते हैं जो रेन वाटर है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो रिसाइकिल होता है नेचर में। कैसे होता है? आपका वाटर साइकिल बना हुआ है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशंस। ये देखो बना हुआ है ना, समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, फिर ऊपर जाकर ये क्या करता है, पानी की बूंदें नमी को जो है वो फिर दोबारा बारिश के रूप में नीचे भेज देता है। व्हाट इज़ नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? विच इज़ नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन द रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोन्ड्स, आइस कैप्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। ज़्यादातर कहते हैं फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? रिवर्स में। ये भी पूछ सकते हैं आपको, फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है? रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोन्ड्स में, या फिर आइस कैप्स में, या फिर अंडरग्राउंड वाटर। ये फ्रेश वाटर का बेटे आपको वाटर साइकिल का आपको डायग्राम बनाना होगा अपनी नोटबुक में, सब बच्चों को ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारा ये आपका रेनफॉल एरिया बताया गया, वर्ल्ड का रेनफॉल एरिया। ये आप हम जब मैप वर्क करेंगे तब करेंगे इसको। अगर आपको ध्यान हो बेटे, जहाँ पर आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ज़्यादा, वहीं पर आपका हाईली रेनफॉल एरिया होगा।
जैसे ये हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट आ जाता है, कुछ पार्ट जो है साउथ अफ्रीका का आ जाता है, फिर हमारा जो है वो एशिया का साउदर्न ईस्ट साउथर्न पार्ट जो आ जाता है हमारा इंडोनेशिया वगैरह, या फिर आपका ये सारा पार्ट आ जाता है। ये जब हम मैप वर्क करेंगे तो उसमें हम डिटेल में करेंगे इसको। नेक्स्ट है बेटे हमारा वाटर्स को लेकर, कहते फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द अबंडेंस एट प्लेसेस विच इज़ कहाँ पर होता है फ्रेश वाटर, वहाँ जाता है जहाँ पर क्या हैवी रेनफॉल होती है। वेयर एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ लेस इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ लो, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी पाई जाती है। द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ एस्टिमेटेड टू बी 1050 मिलीमीटर्स पर ईयर ऑफ और 2.9 मिलीमीटर्स पर डे। कहते जो एवरेज रेनफॉल पाई जाती है वो 1050 मिलीमीटर्स है साल की, या फिर अगर पर डे के हिसाब से देखें तो 2.9 मिलीमीटर्स है। ये भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एवरेज रेनफॉल प्रेसिपिटेशन कितनी है। द मैप गिवन ऑफ द adjacent पेजेस इंडिकेट्स द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल क्या है, इक्वेटोरियल रीजन इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। यही हमने किया था ना एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये एरिया ऑफ लो रेनफॉल ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, सहारा अरेबियन, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशिया एंड पोलर एरियाज, ये सारे पाए जाते हैं एरिया ऑफ लो रेनफॉल। उसके बाद है पोल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूटेड कैसे हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज सम रिवर्स इज एडवर्सली अफेक्टेड एज द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन वेस्ट इज डम्प्ड इनटू देम। कहते पानी की जो क्वालिटी है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो रही है, क्यों, क्योंकि अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इसमें गिराया जा रहा है। दिस मेक्स द रिवर वाटर अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन। ये जो पानी है बेटे ये कंजम्पशन के लिए अनसूटेबल हो जाता है। जब पानी में हम गंदा पानी मिक्स कर देंगे, गंदगी डाल देंगे, तो वो पानी यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा ना। द पोल्यूटेड वाटर इफ़ कंज्यूम कॉजेज़ मैनी डिजीज़। अगर हम पोल्यूटेड पानी पीते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं, लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, थायराइड। आजकल हो जाता है ना बेटे गंदा पानी पीने से पेट खराब, जैसे डायरिया वगैरह हो गया, या फिर जॉन्डिस हो जाता है, या फिर थायराइड्स हो जाता है। इट आल्सो डिस्टर्ब द इकोसिस्टम हैंड सीरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू क्लीन वाटर इन द रिवर्स। कहते हैं इसके लिए सीरियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे हमें पानी, नदियों के पानी को साफ़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ से क्लियर हो जाता है कि एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए अगर हम रिवर्स के पानी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीपर्पज़। हैव बीन डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू यूटिलाइज वाटर। कहते हैं कि इसलिए ये शुरू किए गए कि पानी को यूटिलाइज़ किया जा सके। दीज प्रोजेक्ट्स सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव एट द सेम टाइम। हो गया ना मल्टीपर्पज़ का मीनिंग क्लियर, कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं एक ही समय में बहुत सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। अंडर ए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, कहते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के अंडर ए डैम और सीरीज़ ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग वाटर। कहते हैं डैम्स बनाए जाते हैं, सीरीज़ ऑफ डैम्स बनाई जाती हैं रिवर्स के आसपास पानी को स्टोर करने के लिए। दिस स्टोर्स वाटर इज यूज फॉर सेवरल पर्पज़। ये जो स्टोर वाटर है इसको बहुत सारे पर्पसेस के यूज़ किए थे, सच एज इरीगेशन, जनरेटिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन। कहते हैं ये जो स्टोर्स वाटर है किसके यूज़ होता है, इरीगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए, या फिर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। नेविगेशन क्या होता है, यातायात, जो हमारा शिपिंग वगैरह करते हैं हम लोग। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड डैम इन इंडिया, असवन इन इजिप्ट एंड हूवर वैली प्रोजेक्ट इन USA आर सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कहते हैं जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है या फिर हीराकुंड डैम है ये भारत में है, असवन जो है वो इजिप्ट का है, हूवर वैली प्रोजेक्ट जो USA का। ये कुछ मेन रिवर वैली मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। ये पिक्चर्स डाल के भी आपसे पूछ सकते हैं, ये बताओ कौन सा डैम है। उसके बाद है बेटे हमारा द डैम्स आर वेरी यूज़फुल। ये डैम के यूज़फुल बता दे फ़ायदे क्या होते हैं। बट लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिजम्स जो द इन्वायरमेंट एज दे आर कॉजिंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कई बार लार्ज डैम बनाने से कई इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे फर्स्ट है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज अंडर वाटर। बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो
इनके अंडर मर्ज हो गए। एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टिव, एक्वेटिक लाइफ जो है वो इफ़ेक्टिव हुई है इससे। रिवर वाटर जो है वो डाइवर्ट हो गया, नदियों के पानी को डाइवर्ट करना पड़ा डैम बनाने के लिए। रिजल्ट इन सॉइल इरोजन हुआ, पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस्ड हो गया। ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड्स आर कॉज्ड, ज़्यादा रेन की वजह से फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा आई हैं। तो ये था इसका डैम्स के डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं। एडवांटेज क्या था, एडवांटेज हमने देखा था ना, एडवांटेज क्या था इसका, किस लिए यूज़ होता है, रिवर वाटर किस लिए यूज़ होता है, देखो पता है ना, फॉर इरीगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एफॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल एंड नेविगेशन। ये एडवांटेज हो गए। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए कि एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी, सॉइल इरोजन हो गया, फ्लड्स वगैरह आ गए, या फिर एक्सटेंसिव फॉरेस्ट जो थे वो सबमर्ज हो गए, रिवर वाटर डाइवर्ट हो गया, पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हो गई। ये सारा जो था वो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।